हेलो मेरी वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले जय माता दी। और आप लोगों का मेरे चैनल लाइफ मधु पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं जब छोटी थी ना, 5th या 6th क्लास में, तब मुझे कुछ कविता, कुछ दोहा, ये सब जो मैं पढ़ी, वो सब मुझे बहुत मतलब इंस्पायर किया। और मैं उस चीज़ को बचपन से ही फॉलो की। तो मैं कुछ आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर कर रही हूँ अपनी बचपन की बातें। तो आप लोग भी जानिए कि कौन सा ऐसा चीज़ था, कौन सा ऐसा दोहा था, कौन सा ऐसा कविता था जो मुझे प्रभावित किया। तो जब छोटी सी उम्र में ही आदमी कुछ सुनता है, उससे प्रभावित होता है, तो वो आगे की ज़िंदगी में उसे बहुत मदद करता है। तो मुझे किया है, कुछ कुछ ऐसे दोहे हैं, ऐसे कविता हैं जो मुझे काफ़ी मोटिवेट किए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब मैं 5th या 6th क्लास में थी, मुझे लगता है 5th में ही थी, तो मैं रहीम के कुछ दोहे पढ़े थे, जिसमें से कुछ दोहे जो हैं वो मुझे बहुत प्रभावित किए। जैसे कि एक था बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिली है कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिली है कोई, जो दिल ढूंढा आप में, मुझसे बुरा न कोई। तो उसका वो बताए थे, सर बताए थे कि इसका ये मतलब हुआ कि आप दूसरे को की जो बुराई देखते हैं, उससे अच्छा है कि आप खुद में जो है, क्योंकि दूसरे को तो हम बदल नहीं सकते हैं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। और लेकिन हम खुद को तो बदल सकते हैं। तो दूसरे की बुराई बुराई देखने से अच्छा है कि आप खुद में अपनी कमियों को देखिए और उसको सुधारिए। ठीक है। तो मेरा वो बचपन का ये नियम ही रह गया था कि मैं दूसरे की बुराई नहीं देखती थी, कोशिश करती थी कि मैं खुद ही सुधर जाऊँ। तो दोस्तों, आप लोग सोचिएगा कि आज मुझे ये दोहा क्यों याद आया। तो जब हम अकेले होते हैं और कहीं भी कुछ इस तरह का अटपटा सा देखते हैं, तो कुछ कुछ बातें याद आ जाती हैं। तो वही हुआ मेरे साथ। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि सारा दिन रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, सत्संग में जाते हैं और मंदिर में पूजा भी करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। बट लोगों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, या अपने परिवार में अपने बेटा बहू बच्चे किसके साथ क्या करना व्यवहार करना चाहिए, इस चीज़ का उन्हें नहीं रहता है ज्ञान। बस वो दिखावे के लिए गीता भी पढ़ लेते हैं, रामायण भी पढ़ लेते हैं, मंदिर भी चले जाते हैं। तो वो मुझे फ़ायदा मतलब ये लगा कि देखो, बचपन में हम लोग जो पढ़े वो अभी तक हम लोग को मतलब कि सीख दिया बहुत कुछ। जैसे कि एक दोहा था कि रहीमन निजमन की व्यथा, रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो होय, सुन अठलई हैं लोग सब, बाँट न लई हैं कोई। रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठलई हैं लोग सब, बाँट न लई हैं कोई। इसका ये मतलब था कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आपको जो कष्ट है, आपकी जो परेशानी है, वो अपने मन में ही रखो। क्योंकि अगर आप दूसरे को बताओगे और दूसरे को से कुछ उम्मीद करोगे, तो कोई भी आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझेगा। और मैं जहाँ तक देखी हूँ, चाहे कुछ कितने भी करीबी हो, कोई भी हो, आपकी परेशानी को नहीं समझ सकता है। आपकी परेशानी के लिए आपको खुद ही हिम्मत और हौसला रखना पड़ता है, खुद ही उस परेशानी से लड़ना पड़ता है। तो इसलिए आप किसी को उसको अपनी परेशानी ना बताएं, क्योंकि कोई उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकता है और आपका मजाक ही बनाएगा और आपको मतलब अजीब सी निगाहों से देखेगा। इससे बेहतर है कि आप अपने मन में उस बात को रखें। तो बचपन से ही जब से मैं इस दोहा को पढ़ी थी और टीचर के द्वारा इसके इन बातों को समझाया गया था, तब से मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मैं अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानी जहाँ तक हो खुद सॉल्व करूँ। और जब नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ अपने पापा से शेयर करती थी और किसी से नहीं करती थी। और शादी के बाद भी ऐसा ही हुआ कि बच्चे भी छोटे थे, हस्बैंड से मैं बहुत टाइम लग गया था कोई प्रॉब्लम शेयर करने में। तो मैं खुद ही इस कविता को याद करती थी और खुद ही सारे सॉल्यूशन मतलब निकालती थी किसी भी प्रॉब्लम का। तो और क्योंकि प्रॉब्लम तो हर एक इंसान के लाइफ में होता है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, तो हर एक इंसान में होता है। तो वही मैं देखी हूँ बहुत से लोगों को रामायण गीता महाभारत पढ़ते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, बट उनमें दिमाग
अपनों के लिए या फिर मतलब किसी के लिए भी मतलब उतना नहीं देखती हूँ, तो मुझे बुरा लगता है कि भाई पढ़ते हो, सत्संग करते हो तो अच्छी बातें अगर सीखते हो तो वही मत भूल जाया करो, उस पर अमल भी करो, क्योंकि हम बचपन की बातों पे बहुत ज़्यादा अमल किए हुए हैं। तो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, और नहीं तो भाषण लगे तो भूल जाना। बाय बाय।